चलिए आखिर पर बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करेंगे और आपको बता दें कि लद्दाख इंचेंटिंग मेले का इफ्तिताह लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर और अक़लियतों के कौमी कमीशन के रुकन रिंचन लहमू ने दिल्ली हाट में किया। इस तकरीब में लद्दाख के भरपूर वरसे की नुमाइश की गई। लद्दाख के कारीगरों ने अपनी शानदार हैंडलूम दस्तकारी और सनती मसनूआत पेश किए। कारीगरों ने लद्दाख के इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और लद्दाखी सकाफ़त को कौमी सतह पर फ़रोग़ देने के लिए एक मजबूत प्लेटफार्म फराहम किया। इस तकरीब ने लद्दाख की मुनफरिद कारीगरी और फ़नकारी को उजागर करते हुए मुल्क भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। दिल्ली में ये तकरीब मुनक़्क़द हुई और इस पर हम आपको ख़ास रिपोर्ट दिखाएंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा ताबिश कमाल ने इस पर एक ख़ास रिपोर्ट बनाई है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। INA इस वक्त दिल्ली हाट में हम मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त लद्दाख के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं जो हैंडमेड हैं उनको लेकर के एग्जीबिशन लगाई गई है और यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं लद्दाख से पहुंचे हैं और यहां पर जितने भी हथकरघा के अधिकारी हैं, जितने भी यहां पर कारीगर आए हैं, उनका हौसला अफजाई की गई है और सभी से मिले एक एक करके अधिकारी, उन सबकी हौसला अफजाई की गई है। इस वक्त तमाम सीनियर अधिकारियों के बीच में इन लोगों का हौसला अफजाई हुआ। दिल्ली हाट में INA में ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सर, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जब किसी आप हथकरघा यानी किसी ऐसा अधिकारी हो या कोई ऐसा कर्मचारी हो जो उस चीज़ को बनाता है, उनका बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। आज यहाँ आप लोगों ने दिल्ली हाट में ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले इसका मकसद क्या है जो ऑर्गेनाइज़ आपने ये किया है? देखिए, ये जो नेशनल लेवल का इवेंट होता है यहाँ पे कि सारे देश से जो आर्टिज़ान्स हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हैं या हैंडलूम सेक्टर में हैं या और कोई भी जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं जो हाथ का प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सब जो है यहाँ डिस्प्ले करते हैं। जिससे कि सारे, क्योंकि राजधानी है तो देश के विभिन्न भागों से लोग यहाँ आते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है, हमारे देश की जो विभिन्नता है कि लद्दाख में क्या हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, हैंडलूम में क्या होता है। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं कि लद्दाख ही पश्मीना का घर है। यानी कि जो पश्मीना जिसे हम सारे दुनिया में जो मशहूर है, वो पश्मीना का जो वूल रहता है वो वहाँ पे जो पहाड़ों में, वहाँ लद्दाख में इतनी ठंड होती है, उस ठंड में जो एक वहाँ की जो पश्मीना गोट होती है तो उसका एक नेचर का रिएक्शन होता है कि जब टेम्परेचर -30 चला जाता है तो कुदरत जो है वो उसके अंदर एक ऐसा वूल पैदा करती है उसकी स्किन के ऊपर, जिसे हम पश्म कहते हैं। उसका एक्सट्रैक्शन होता है और उसकी एक्सट्रैक्शन के बाद उसको क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर गोट के जो नॉर्मल हेयर होते हैं वो भी मिक्स होते हैं। तो उसको सफाई करने के बाद, डीहेयरिंग करने के बाद फिर पश्म पैदा होता है। और जो लद्दाख का पश्म है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन है, जिसको हम 12 माइक्रोन कहते हैं। क्योंकि बाहर हमारे जो दूसरे मुल्क हैं, मंगोलिया है या हमारा नेबरिंग दूसरे मुल्क हैं, वहाँ का जो पश्म है उसका जो थिकनेस है वो लगभग 17 और 15 माइक्रोन रहता है। हमारा 12 माइक्रोन तक माना गया, तो सबसे फाइनेस्ट पश्म हमारा है ये। लेकिन हम सिर्फ पश्म को प्रोड्यूस करके लोग वहाँ से पश्म ले जाते थे और हमारे कश्मीर में उसका बहुत ज़्यादा उसको फिनिशिंग करते थे, उसमें शॉल बनाते थे और चीज़ें बनाते थे। अब लद्दाख के लोग जो हैं वो खुद जो वहाँ का पश्मीना है उसके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हम ये डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो पश्मीना जहाँ पैदा होता है वहीं के लोग जो है उसके प्रोडक्ट्स जो है और प्योरली हाथ से बनाते हैं। क्योंकि जैसे अगर लार्ज स्केल में चले जाएंगे तो लोग फैक्ट्रियों में उस मशीनों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि डिमांड बड़ी हो जाती है किसी प्रोडक्ट की। लेकिन हमारे प्रोडक्ट आज भी जितने भी स्टॉल पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो ओरिजिनल हाथ से बने हुए, उनका जो राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज, जब से उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं हम वहाँ उस बकरी के जो वहाँ से स्किन से, और उसके बाद जब उसका हम उसकी यार्न बनाते हैं यानी कि उसका धागा बनाते हैं, उसके धागा बनाने के बाद फिर उसकी जो हम उसको वीव करते हैं, वो सब स्टेजेस जो हैं वो हमारे यहाँ खुद अब हो रही हैं। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक डीहेयरिंग प्लांट भी लगा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि एक तो पश्मीना गोट का भी हम प्रोपोगेशन करें और पश्म जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ बने, ताकि वैल्यू एडिशन वहाँ हो और वहाँ के लोगों को जहाँ ये पैदा होता है वो उसका फिनिश गुड
जो बेच के जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटी हो। और भी बहुत सारे हमारे, जिस तरह हमारे यहाँ पेंटिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ पे वुड वर्क बहुत अच्छा होता है, निट जो वुलन निट आइटम देखी होंगी आपने, हैंड निटेड आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे होती हैं। आप देखोगे इतने स्टॉल्स में अलग अलग जगह पे हैंड निटेड ओरिजिनल जो घरों में लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, प्योरली हैंडीक्राफ्ट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्योर हैंडलूम है जो यहाँ पे है। दूसरा, हमारे यहाँ पे लद्दाख जो है इसको हर्ब्स के लिए माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है हर्ब्स होती हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें कि सी बकथॉर्न एक बहुत मशहूर है जिसे सब लोग जानते हैं, और बहुत सारी हर्बल जो वहाँ पे हर्बल टीज़ हैं, बहुत सारे उनके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एप्रिकॉट है जो हमारा वर्ल्ड का फेमस एप्रिकॉट है, उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सब प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हमारे जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती से पैक करके और बहुत ही अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो यहाँ रखी हैं, ताकि लोग उनसे वाकिफ़ भी हों, उनको ख़रीदें भी, और जिससे हमारा जो वहाँ पे जो लोकल आर्टिज़न है, क्योंकि आर्टिज़न जो है वो हर घर में होता है, तो अगर हर घर में कुछ ना कुछ उसको इकोनॉमिक इनकम आएगा तो उससे ओवरऑल वो जो आर्ट भी ज़िंदा रहेगा और उसको उसको अच्छा भी लगेगा कि मुझे ये काम करना है, तो वो इसका पर्पज़ है सारा। एक बहुत अहम सवाल सर ये है कि जो आर्टिज़न है वो दो चीज़ों से इस वक्त जूझ रहा है। पहला तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन की आप लोगों के यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, दूसरा ये कि जीएसटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिससे आर्टिज़न बहुत ज़्यादा परेशान है। ये दो समस्याएँ बहुत अहम है लद्दाख के आर्टिज़न्स के लिए, इसके बारे में आप लोग कुछ सोच रहे हैं? देखिए, अभी मुझे अपने डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक रैंप स्कीम भी आ रही है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बियर करते हैं। अब ये जो हमारा इवेंट है, यहाँ तो आर्टिज़न को खुद कुछ नहीं खर्चना होता है, उनको लाना ले जाना, उनके प्रोडक्ट्स को लाना ले जाना, जो ये यहाँ से जो बेचेंगे, जो इनको उससे रिटर्न मिलेगा प्योरली उनका है, इनको एक्सपेंडिचर नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ऐसे इवेंट जो हैं हम और भी करते हैं। अभी हम महाकुंभ में जा रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा महाकुंभ में भी लगभग सरकार ने हमने 3 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। वहाँ पे भी हम अपने सारे प्रोडक्ट्स ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए 20-30 करोड़ 30 या 40 करोड़ लोग आएंगे, एटलीस्ट कुछ खरीदेंगे और कुछ देखेंगे। तो देखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ब्रांड बढ़ता है। आज आप उसको देख लेंगे, कल फिर उसको लेने की भी आपकी चाह होगी, आप किसी और को भी लेके देखेंगे, अगर वो उसकी तारीफ़ करेगा तो आप भी लेंगे। तो हमारे प्रोडक्ट्स की एक मैं आपको बात बताता हूँ कि क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना प्योर है, वहाँ पे लद्दाख में तो इतना माइनस टेम्परेचर होता है कि वहाँ कोई भी ना कोई पेस्ट है, ना कोई डिजीज़ है, प्योर एनवायरनमेंट है। और वहाँ की जो प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो एप्रिकॉट है वहाँ का, चाहे वो सब नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। उसी तरह हमारा जो ये इतने भी प्रोडक्ट्स हैं ये प्योर नेचर से हमारे भी। अब देखेंगे एक हमने प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं एक लेडी ने, कि वो जो उसके ऊपर जो कलर्स हैं वो नेचुरल हैं, मतलब रूट्स से निकाले हुए हैं, किसी फ्लावर से निकाले हुए हैं, तो वो कलर भी, और कलर फास्ट है, मतलब वो ब्लीड नहीं करते धोने पे या तो उस तरह की जो नेचर से जुड़ी चीज़, जो लोग नेचर को पसंद करते हैं, ऑर्गेनिक को पसंद करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़रूर लेंगे और लेते हैं, बहुत काफ़ी डिमांड उनकी रहती है। एक अहम और आखिरी सवाल आपसे लूँगा। सवाल ये है कि महाकुंभ का चूँकि आपने जिक्र कर दिया है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट महाकुंभ इस बार आप लेकर के जाने हैं जो यादगार रहे लद्दाख की तरफ से? बिल्कुल, ये जो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, इनमें और भी अच्छे जो भी अभी जो ये आर्टिज़न, मतलब मान लीजिए 150 के करीब अब आज आए हैं, जो इनसे जो बेस्ट इनमें से भी होंगे, और जो वहाँ जाना चाहेंगे और भी लोगों के, हमारी कल एक मीटिंग होगी पूरे लद्दाख के, जो चाहे वो होटल एसोसिएशन है, चाहे वो ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, उनको हम बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ हम ले जाएंगे। और हमें वहाँ पेविलियन भी वहाँ की गवर्नमेंट ने अलॉट किया हुआ है, ताकि हमारा प्रोडक्ट बिके तो बिके एक बात है, लेकिन एटलीस्ट उसकी जो है प्रसिद्धि हो कि वो प्रोडक्ट जो है वहाँ ऐसा बनता है। क्योंकि लोग जनरली सोचते हैं शायद लद्दाख में इतनी ठंड होती है तो लोग शायद घरों में बैठ जाते होंगे, प्रोडक्शन उतना नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग घरों में ज़रूर बैठते हैं, लेकिन वहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत है। तो वो जो हैंड नीटेड प्रोडक्ट, जो वेल्थ जनरेशन वो कर रहे हैं, उस वेल्थ को हम दिखाना चाहते हैं कि वो कितना अच्छा है वहाँ का। मैम, आपसे भी एक सवाल लेंगे। जिस तरह से माइनॉरिटीज़ बहुत तेज़ी के साथ आर्टिजन्स की तरफ बढ़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजनाएं सरकार बहुत जल्द लाने वाली हो, या कुछ ऐसा प्लान चल रहा हो आप लोगों का जो आप माइनॉरिटीज़ को यहाँ से मैसेज देना चाहें? माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली ये हुनर हाट जो है, यही नहीं, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में चलते हैं और पूरे 12 महीने चलते हैं।
तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से आप हमारे आर्टिजन्स को दिल्ली हाट के लिए आप लोगों ने लाया, उसी तरीके से पूरा 12 महीना इनको एंगेज रखेंगे तो इनका और हौसला अफजाई होंगे। उनको पूरे भारत में एक तो उनका प्रोडक्ट बिक्री होंगे, दूसरा उनको दूसरे स्टेट्स के आर्टिजन से मिलने का मौका मिलेगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होंगी, उनको दूसरे लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अवेयरनेस होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उनको पूरे भारत में उनको मौका मिले। तो माइनॉरिटीज़ को, स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो हमारे लोगों को भी ज़रूर आने वाले समय में ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कीमती समय देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।